पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से है जी कि हमारे पास एक डाटा जो कि गिवन है। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये डाटा जो है ये अनग्रुप शेप में, यानी हम ये कहेंगे कि इसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए, फ्रीक्वेंसीज वगैरह नहीं है डिफाइंड, और ये फिर हम इसे कहेंगे ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने इस बात का अंदाजा लगाना होता है कि ये आया कि डाटा अनग्रुप है या ग्रुप है। ठीक, और फिर उसी के हिसाब से जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जाहिर बात है कि जो हम फार्मूलाज यूज करते हैं वो उस हिसाब से बदल जाते हैं। अब देखें कि इसमें अगर स्टेटमेंट को रीड किया जाए तो इस तरह से है कि हमारे पास 6 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स के हवाले से ये एक रिकॉर्ड है, उनके टेस्ट के हवाले से है जी। यानी स्टूडेंट 1 ने 70 मार्क्स लिए हुए, इसी तरह स्टूडेंट 3 ने 30 या स्टूडेंट 6 ने 42 नंबर्स लिए हैं। अब हमने करना क्या जी, हमने फाइंड करना है वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब ये होते क्या हैं जी, और फिर डायरेक्ट मेथड क्या है, किस तरह से जो है वो इन दोनों जो हमारे पास अननोन्स हैं इनको कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी वेरिएंस के हवाले से और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझें, बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा जो है हमारा कॉन्सेप्ट बनाएगा जी। डेविएशन यानी यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो इसका मतलब म्यारी और डेविएशन फैलाव। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हमने डेविएशन के लिए रेंज फाइंड करना सीखी थी, यानी रेंज भी तो एक डेविएशन ही होती है कि जिसमें हम किसी भी जब अगर मैं अनग्रुप डाटा की बात करता हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू में से उसकी सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास रेंज आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह ये रेंज जो है ये बेसिकली डेविएशन की एक टाइप है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें एक एवरेज का सहारा लेना होता है, या यहाँ पर अगर हम एवरेज ना भी लें तो कंसेप्ट के लिए चलें इस बात को इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एवरेज फर्ज करें कि हम अगर डायरेक्ट मेथड्स, क्योंकि एवरेज भी हम डिफरेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड, फिर इसके बाद अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे के सारे एवरेज ही के लिए मेजर्स हैं। अब मैं कहता हूँ अगर मैं अरिथमेटिक मीन से एवरेज फाइंड करता हूँ कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके इनको इनकी कुल तादाद से तकसीम कर देता हूँ, जो कि इस फार्मूला से सिग्मा एक्स बाई एन है, तो मैं देखता हूँ कि इसका आंसर 62 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखें तो ये आता है 62। अब इस 62 एक ऐसी वैल्यू है जो कि इन तमाम ऑब्जर्वेशन से क्लोज है, और एवरेज के कंसेप्ट में भी हमने समझा था कि अपनी बात को हम शॉर्ट करते हैं, एक वर्ड में बताते हैं कि ये इस डाटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। अब हम ये कहते हैं कि जो हम ये एवरेज ले रहे हैं यहाँ पर, इसका फर्क क्या है, यानी इन तमाम वैल्यू से कितनी ये ज्यादा है, कितनी ये कम है। अगर हर हर वैल्यू से वो फर्क देखें तो उस फर्क को डेविएशन कहा जाएगा, हर हर वैल्यू से, और फिर उसका अगर सम कर लिया जाए तो टोटल डेविएशन आएगी, और फिर अगर उसको जो है उसको अगर इन्हीं की कुल तादाद से डिवाइड कर दें तो ये एक तरह से जो डेविएशन आएगी ये भी हमारे पास यानी एक डेविएशन है। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी डेविएशन का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ से पता चलता है कि हम एक सिंगल वैल्यू में ये बताना चाहते हैं कि इस डाटा की एवरेज वैल्यू अपनी इन न्यूमेरिकल वैल्यू से जो कि ऑब्जर्वेशंस में आई हैं इनसे कितनी दूर है। ठीक है, वो एक वैल्यू हमें बता दी था। अगर फर्ज करें 1 जवाब आता है तो हम ये कहेंगे कि या 1 अगर जवाब आता है तो हम ये कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी या हम यूँ कहेंगे जो अरिथमेटिक मीन है इस डाटा का, उसकी हर हर वैल्यू से जो एक एवरेज डिस्टेंस है वो 1, यानी किसी से 1 यूनिट आगे हो तो किसी से 1 यूनिट पीछे है। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे। और फिर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लिया जाए तो वेरिएंस आ जाता है। अब वेरिएंस को बजाय कि हम इसको इतने बड़े स्पेलिंग को लिखें, हम यहाँ पर एक सिंपल एक एब्रिवेशन या यहाँ पर हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं एस स्क्वायर, या इसको हम सिग्मा, इस तरह का एक सिंबल होता है जी, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया जाता है, तो ये इससे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो बुक्स हैं वो एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैं भी ज्यादातर इसी को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एस डॉट डी भी कहते हैं, इसको फिर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं, और चूंकि पॉजिटिव है तभी एस स्क्वायर चूंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तभी उसकी वैल्यू रियल में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों क्या जी पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इन्हें कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। देखें हमारे पास डायरेक्ट मेथड के लिए हम यूं करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, जैसे 70 है, 60 है, 30 है, ठीक है, जो जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं मैं उनको एज इट इज लिख रहा हूँ। 90 है, 80 है और 42 है। अगर इन तमाम का सम कर लिया जाए तो ये हमारे पास इनका सम जो बनता है ये 372 बन जाता है। और यहाँ पर अगर हर हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया जाए तो
70 का स्क्वायर अगर करना है तो बहुत आसान है जी, 49 यानी 7 का स्क्वायर 49, और एक जीरो के अगेंस्ट हम 2 जीरो लगा दें तो ये यानी 70 का स्क्वायर अगर तो 4900 बनेगा। इसी तरह 60 का 36 6 के लिए, और 0 जीरोस 3600 इसका, फिर 900। इसी तरह 90 के लिए 81, ये 9 का स्क्वायर 81 और फिर 2 जीरो। ऐसे ही 64 और फिर 2 जीरोस। 42 का स्क्वायर जो है इसको भी हम देख लेते हैं जी, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, ये 764 आ जाता है। अब ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई, इनका स्क्वायर्स भी हमने कर लिया। अब इनका सम करते हैं तो ये 25,664 बनता है। ये हमने तमाम एक्स स्क्वायर्स का सम किया है, ठीक है। यहाँ पर इसको बल्कि नीट करके लिखते हैं जी, तमाम जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही थी इनका एक्स स्क्वायर्स का सम है, ठीक है। इसको इस तरह से हम ब्लॉक में रख लेते हैं। और दूसरा जो हमारे पास 372 आया, ये बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन थी उनका सम आया, ठीक है। अब ये हमने अब जो वैल्यूज अभी यहाँ पर लिख ली हैं, इसको अब हम ऐसा करते हैं कि जी हमारे पास जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन को या जो वेरिएंस को फाइंड करने के लिए है, अगर हम चले वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं कि एस स्क्वायर के लिए जो हम फार्मूला डिफाइन करते हैं वो यूं है कि सिग्मा, यानी सिग्मा बेसिकली ये एक ग्रीक जो है वो सिंबल है जो कि सम के लिए यूज किया जाता था, सम से समीशन, ठीक है, सम। और यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन यानी एवरेज ली जाएगी, एक्स स्क्वायर वैल्यूज की एवरेज ली जा रही है, यानी एन स्क्वायर से नहीं डिवाइड करेंगे, से एन ही से डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे जी इसमें से सिग्मा एक्स बाय एन, यानी ये एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर किया जाएगा और फिर इन वैल्यू का डिफरेंस लिया जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो हम इसका, चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका जवाब कभी नेगेटिव नहीं आता, इसका जवाब जीरो, यानी बहुत हुआ तो जीरो आएगा, जीरो से कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर रूट इसका एग्जिस्ट करता है, और जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो हमारे पास जो ये आंसर आएगा, इस वैल्यू को मैं जो यहाँ पर लिखी इसी को एज इट इज यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। जैसे चले हम वेरिएंस के हवाले से बात करते हैं, एस स्क्वायर के हवाले से, कि एस स्क्वायर जो हमारे पास है किसके इक्वल है जी, ये अभी मैंने कॉपी किया था, इसी को मैं अगेन लिखता हूँ यहाँ पर, ये इसके बराबर है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाएं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे पहले कि हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे हम काउंटिंग भी करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस। अब अगर इन वैल्यूज को अगर हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, 25,664, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, माइनस इसी तरह हमारे पास ये 372 आ रहा है, इसका डिवाइड बाय 6 और इसका स्क्वायर किया जाएगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इसका जवाब आता है 4277.3333, इस तरह से ये सॉन चलता जा रहा है। जबकि इसलिए चले हम इसको 33 पे राउंड ऑफ कर लेते हैं और फिर माइनस करना है हमने यहाँ पर, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 62 बनता है, और 62 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 3844 बन जाता है। अब हम अगर इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं तो स्टैंडर्ड जो वेरिएंस है एस स्क्वायर वेरिएंस जो है हमारे पास ये आ जाता है 433.3333, ठीक है। और अब इसके जो यूनिट होते हैं वो बेसिकली वही होते हैं जो डाटा के होते हैं, यहाँ पे अगर बच्चों के मार्क्स के हवाले से बात की जा रही है तो स्क्वायर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी स्क्वायर्स के हवाले से हम बात करें। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी स्क्वायर रूट अगर इस वैल्यू का ले लेते हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 433.33 का। तो यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल है जी, यहाँ पर हम 433.33 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं जो कि 20.82 आ जाता है, एस इक्वल टू 20.82। तो ये हमारे पास मार्क्स के हवाले से जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मार्क्स। तो ये था जी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कंसेप्ट, और फिर उसके हवाले से एक अनग्रुप डाटा को हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका जो वेरिएंस है वो हमने कैलकुलेट किया।